सभी कन्या राशि के दर्शकों को आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हमारे आज के इस वीडियो सेक्शन में आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि आखिर देवगुरु बृहस्पति जो वक्री हो रहे हैं, इनके वक्री होने से आपके जीवन पर और हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस सौरमंडल में, इस भचक्र में, इस नवग्रह मंडल में देवगुरु के उल्टे चलने से क्या शुभ और अशुभ परिणाम हो सकते हैं, पॉइंट वाइज चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए पूरा सुने, अंत तक सुने, लाभ भी प्राप्त होगा। स्किप करके सुनोगे तो हो सकता है अब क्या कौन सा शब्द मेरे मुखमंडल से निकल जाए, कुछ पता थोड़ी है, क्योंकि कोई स्क्रिप्टेड प्रोग्राम तो है नहीं। मेरे सामने कुछ लगा हुआ तो ऐसा है नहीं कि मैं पढ़ के बोल रहा हूँ। ध्यान लगाता हूँ, आंखें बंद करता हूँ, जो भी चीज़ें माइंड में आती जाती हैं बोलता चला जाता हूँ। कैलकुलेशन है। देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह हैं और इनका उल्टा होना इसके बहुत मायने रखते हैं। देखिए, शनि भी इस समय उल्टे चल रहे हैं वक्र चाल में। राहु केतु तो वक्री चलते ही हैं और बुध भी वक्री हैं। देवगुरु बृहस्पति 4 सितंबर को वक्री होंगे और वो भी रात को 7:40 पर, और फिर 31 दिसंबर 2023 को सुबह 8:12 पर मार्गी होंगे। यानी कि लगभग 117 दिन, लगभग 4 महीने का समय, जिसमें देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव हमारे जीवन में वक्र चाल में देखने को मिलेगा। बहुत गहरा विषय है। ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है। मैं आ रहा हूँ ना आपके शहर में, मुंबई में 28, 29, 30 सितंबर व 1 और 2 अक्टूबर को मुंबई में रहूँगा। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ व रत्नों के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, विषय को आगे बढ़ाता हूं और सबसे पहले आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि देवगुरु बृहस्पति के कन्या राशि वालों के लिए क्या डिपार्टमेंट अपने पास रखते हैं, क्योंकि उसी के आधार पर कैलकुलेशन निकलेगी। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति के पास जो डिपार्टमेंट होता है, एक तो सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद, माँ का सुख, चौपाए भूमि का सुख, पशुपालन, ऐसी चीज़ें, और साथ में दाम्पत्य जीवन, ये डिपार्टमेंट होता है। दैनिक इनकम होता है, व्यापारिक पार्टनर होता है, विदेश का भी घर होता है, रोग, कलह, कलेश, शत्रु बाधा, ये भी होता है। अब ये सारी चीज़ें लेकर के देवगुरु बृहस्पति उल्टे पैर चलेंगे अष्टम भाव में, मेष राशि में, राहु के साथ। अष्टम भाव आयु का होता है, शुभ ग्रह है, अष्टम भाव में है, वैसे भी अच्छा फल नहीं दे पाएगा, और वक्री हो गया तो फिर और फल में कमी आएगी, स्लो हो जाएगा। तो आपके लिए इन 4 महीनों में चुनौतियां रहेंगी। चुनौतियां आपको फेस करनी पड़ेगी। जो भी काम बनेंगे, रिजल्ट मिलेंगे, स्लो गति से मिलेंगे, ऐसा आपकी पत्री कहती है। अब ये वक्री होता क्या है? वक्र यानी कि उल्टा चलना, सीधे ना चल के। सभी ग्रह सीधे चलते हैं, हम आप भी सीधे चलते हैं, बस राहु केतु को छोड़ करके। अब आप उल्टे पैर चलना शुरू करिए तो आपकी चाल प्रभावित हो जाएगी, आप धीमी गति से फल देने लगेंगे। अब देवगुरु बृहस्पति जब धीमी गति से अपना फल देंगे, अब डिपेंड करता है कि जिस राशि के बारे में हम बात कर रहे हैं उस राशि के साथ देवगुरु का व्यवहार कैसा है, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो देवगुरु बृहस्पति कन्या राशि के स्वामी जो बुध होते हैं उसके सम होते हैं। अब ऐसी स्थिति में जो 2 महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट मैंने आपको बताए जो देवगुरु के पास रहेंगे, उनके सबके फल में कमी आएगी, ये मैं आपको कह देना चाहता हूँ कंप्लीटली। जी हाँ, और कारण मैंने आपको बताया कि अष्टम भाव में, कष्ट के घर में, आयु के घर में उल्टे हो रहे हैं। तो थोड़ा सावधान हो जाइए, थोड़ा अलर्ट होकर के काम करिए, योजनाबद्ध तरीके से काम करिए। ये बात मैं सारी जितनी भी आपसे करिए, ये प्रथम पॉइंट के रूप में आप इसको समझ लीजिएगा। अब दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, बहुत सारे लोगों का मेरे समक्ष एक प्रश्न निकल के आया है कि सर, एक तो अष्टम भाव में देवगुरु रहेंगे, पहले से ही हैं 22 अप्रैल 2023 से, अब उल्टे भी चलेंगे और राहु भी मेष राशि में है और वो भी अष्टम भाव में है, तो क्या ये गुरु राहु का जो चंडाल दोष है, ये क्या एक बार ये फिर से दुखी करेगा? तो मैं इस प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ, ध्यान से सुन लेना। बिल्कुल भी दुखी नहीं करेगा। गुरु राहु के इस चंडाल दोष का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। अब आप मेरे से, मैं आपको उसको लॉजिकली समझाता हूँ। मैं हूँ और आप मेरे से करीब 15 फीट की दूरी पे बैठे हैं, 20 फीट की दूरी पे बैठे हैं,
तो यानी कि आप में और मुझ में एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। अगर मैं आपको पकड़ना चाहता हूँ तो मुझे खड़ा होना पड़ेगा और थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा, इतने में आप मेरे से दूर भाग जाओगे, क्योंकि आप तो उल्टे चल रहे हो। तो मैं खड़ा हुआ, आपकी तरफ आया, क्योंकि मैं भी धीरे धीरे उल्टा चलता हुआ आ रहा हूँ। तो जिस समय देवगुरु बृहस्पति का 4 सितंबर को शाम को 7:40 पर यह परिवर्तन होगा, उस टाइम पर देवगुरु की जो डिग्री रहेगी वो लगभग रहेगी 21 डिग्री से थोड़ी सी फालतू, और राहु की डिग्री है लगभग 2.5। तो वैसे ही बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया, लगभग 18.5 डिग्री का डिफरेंस आ गया गुरु और राहु में। हैं बेशक एक ही राशि में, मेष में बैठे हैं, मतलब आप एक ही घर में बैठे हैं, 2 लोग, पर दोनों में 18.5 फीट की दूरी है। तो फिर क्या करेगा एक चंडाल दोस्त? कुछ भी नहीं कर सकता। गुरुदेव पीछे चलेंगे, 21 पर भी आएंगे, 20 पर भी आएंगे, 19 पर, 18 पर, ऐसे धीरे धीरे पीछे चलेंगे। तो राहु भी तो पीछे चल रहे हैं, वो कौन सा सीधे चल रहे हैं। तो इसलिए इनका आमना सामना नहीं हो पाएगा, ये एक दूसरे के समीप नहीं आ पाएंगे। और 28 अक्टूबर को तो जो अपना राहु है वो राशि परिवर्तन भी कर जाएगा, वो मेष राशि से निकल के मीन में आ जाएगा, फिर मेष राशि में अकेले गुरुदेव बचेंगे। तो इसलिए इन 4 महीनों में से सितंबर और अक्टूबर का महीना तो गुरु राहु का प्रभाव मेष में रहेगा, फिर नवंबर दिसंबर में गुरु का अकेले प्रभाव रहेगा मेष राशि में। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा, जितने भी दर्शक मुझे अभी सुन रहे हैं कन्या राशि वाले, आपको एक तो खर्चों पर नियंत्रण रखना है। अब ये 3rd पॉइंट है जो समझना है आपको, स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है, और नई इन्वेस्टमेंट करने में थोड़ी बाधाएं परेशानियां उत्पन्न होंगी। कहने का अर्थ ये हुआ कि बहुत सोच समझ के विचार करके काम करें। मैं आपको एक चीज़ बोल देता हूँ, आपकी जो भी अभी इस समय वर्तमान में स्थिति चल रही है, ये स्थिति में आपको फल मिल रहा है, तो फल आपको गुरु के वक्री होने से भी मिलेगा, और उतना ही फल मिलेगा जितना आपको अभी मिल रहा है, पर इसके फल के प्राप्त होने में विलंब हो जाएगा। आपको पैसा आना था इस हफ्ते ना आके अगले हफ्ते आया, पर आएगा उतना ही जितनी क्वांटिटी में आना था। यानी कि आपका कोई काम बनना था, आपका अपॉइंटमेंट लेटर इशू होना था, इस हफ्ते ना हुआ, अगले हफ्ते होगा। कहने का अर्थ हुआ कि काम बनेंगे पर थोड़ा विलंब से बनेंगे, पर बनेंगे उतने ही जितनी आपकी एक्सपेक्टेशंस थी। दोस्तों, इसके अलावा बीमारियों पर धन खर्च बढ़ जाएगा, ये मैं आपको विशेष रूप से कह देना चाहता हूँ। घर के बड़े बुजुर्गों का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, और बीमारी पर आपका पैसा ज़्यादा खर्च होगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। परिवार के लोगों के साथ आपके वैचारिक रूप से मतभेद भी बढ़ेंगे। ये है आपका फल कन्या राशि का। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रथ लेना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित हूँगा। अभी आपसे आजा चाहता हूँ। नमस्कार।